तापसी भागते हुए अचानक से किसी से टकरा जाती है। वो इतनी जोर से टकराती है कि टकरा कर वापस से पीछे गिरने वाली होती है। तापसी का सर एकदम से झनझनाने लगता है, पर जैसे ही वो गिरने वाली थी वैसे ही कोई उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लेता है। अपने सामने खड़े इंसान के खींचे जाने से तापसी सीधा उसके सीने से लग जाती है। तभी समर्थ और आयुष भी पीछे से भागते हुए आते हैं, पर तापसी को किसी और की बाहों में देखकर वो दोनों अपनी जगह पर रुककर एक दूसरे को देखते हैं। अंधेरे में इस वक्त सामने खड़े इंसान का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा इतना ज़्यादा था कि जो उस पूरे जगह में एक सरसरी ठंडक पहुंचाने का एहसास करा रहा था। तभी कुछ आदमियों की परछाई उन्हें घर के अंदर आती हुई दिखती है। उन लोगों के अंदर आने के कुछ पल बाद पूरे घर की लाइट ऑन हो जाती है, हर तरफ रोशनी बिखर जाती है। तभी समर्थ और आयुष की नज़र अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, जिसके सीने में इस वक्त तापसी का सर था और उसने अपने सिर्फ एक हाथ से तापसी को उसकी कमर से संभाल कर पकड़ा रखा था। दूसरा हाथ इस वक्त उसका अपनी पैंट की पॉकेट में था। उस इंसान के फेस पर अब भी एक मास्क लगा हुआ था। आयुष, जिसने सामने खड़े इंसान को पहचाना तो नहीं था, पर फिर भी उसे देखकर आयुष का गला सूख रहा था। उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदें आ चुकी थी। सामने खड़े इंसान का भला ही चेहरा नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें जो इस वक्त बेहद खतरनाक नजर आ रही थीं, उनमें देखकर एक अलग ही खौफ पैदा हो रहा था आयुष के अंदर। फिर भी वो हिम्मत करके तापसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये लड़की मेरे दोस्त है, इसने ही हमें यहाँ पर बुलाया था। ये कहकर आयुष अपना हाथ तापसी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे हमारे साथ भेज दो, हम यहाँ से चले। इतना कहना था ही कि तभी पीछे खड़े समर्थ के कानों में कुछ चटकने की आवाज़ आती है। वो सामने देखता है तो आयुष का हाथ सामने खड़े इंसान ने अपने उस हाथ में पकड़ लिया था जिससे अभी तक उसकी पैंट की पॉकेट में डाला हुआ था। तभी समर्थ चिल्लाते हुए कहता है, तनय वो सच कह रहा है। तनय, जिसने आयुष के हाथ को पकड़ा हुआ था, और आयुष दर्द से बुरी तरह तड़प रहा था, मानो जैसा उसकी हाथ की सारी हड्डियां चकनाचूर हो गई हों। पर तनय को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने उसका हाथ पकड़ने में अपनी जरा भी ताकत का इस्तेमाल किया हो। वहीं तनय अपनी नज़रें समर्थ पर डालता है तो उसके मुंह के आगे एक शब्द नहीं निकलता। तनय आयुष के हाथ को छोड़ते हुए तापसी के चेहरे की तरफ देखता है, जो डर से या तेज बुखार की वजह से बिल्कुल लाल पड़ चुका था। वहीं तापसी की उन बड़ी बड़ी पलकों में भी आंसू छिपे हुए थे। तापसी को इस तरह से देखकर तनय का पत्थर दिल एक पल के लिए मचल जाता है। वो आयुष का हाथ छोड़कर तापसी को अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में तापसी तनय के रूम में उसके बेड पर लेटी हुई थी और उसके सामने एक डॉक्टर बैठी थी, जिससे तापसी को चेक कर उसको मेडिसिन के साथ उसके पैर पर बैंडेज भी कर दी थी। वो डॉक्टर तनय के पास आकर अपना सर झुकाकर कहती, सर वो ठीक है, पूरी बॉडी पर कोई निशान नहीं सिवाय उनकी कलाई के, जिससे ये पता चल रहा है कि उन लोगों से उन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तनय चुपचाप उस डॉक्टर की सारी बात सुन रहा था, पर उसको देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। वो उस डॉक्टर को बिना देखे तापसी की तरफ बढ़ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथ में लेकर देखता है, जिस पर उंगलियों के लाल निशान पड़े हुए थे। तनय उन निशानों को देखकर अपनी पॉकेट में अपना फ़ोन निकालकर एक मैसेज करता है और वापस डालकर अपने रूम के अंदर ही बने एक और रूम के अंदर चला जाता है। सुबह तापसी की नींद खुलती है। वो धीरे से कसमसाकर अपनी करवट बदलती है। तभी उसे कल रात के उस भयानक हादसे की याद आती है जो उसके साथ होने वाला था या हो चुका था। तापसी को तो ये भी पता नहीं था। तापसी एकदम से उठकर बैठ जाती है और जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर खुद को चेक करती है।
खुद को पूरी तरीके से चेक करने के बाद वो एक चैन की सांस लेती हुई कहती है, कुछ नहीं हुआ तापसी, कुछ नहीं हुआ, तू बिल्कुल ठीक है। फिर तापसी उस पूरे रूम को देखती है तो उसे एहसास होता है वो इस वक्त अपने रूम में नहीं है। वह कहाँ है उसे नहीं पता चल रहा था, क्योंकि जब उससे पहले दिन तनय के रूम को देखा था उस वक्त इस रूम में काफ़ी अंधेरा था और ऊपर से उसका ध्यान पूरी तरह से चोर समझ रहे तनय पर ही था। पर अभी एक हल्की सी रोशनी उस पूरे रूम में चमक रही थी। तापसी जल्दी से उठकर रूम के डोर के पास जाती है और उसको खोलने की कोशिश करती है, पर उस डोर पर ओपन करने के लिए कोई हैंडल या लॉक नहीं था। तापसी को समझ नहीं आता वो इस वक्त कहाँ है। तभी रूम के दूसरी साइड का डोर ओपन होता है और तनय पसीने से पूरा तरह भीगा हुआ ब्लैक कलर के वेस्ट और लोअर में कवर ब्लैक कलर के शूज पहने हुए उस डोर से बाहर आता है। तापसी अपने सामने तनय को देखते हुए अपनी कांपती आवाज में कहती है, आप। तनय सामने तापसी को डोर के पास खड़ा हुआ देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, इधर आओ। तापसी ये सुनकर तनय के पास जाने की बजाय डोर से चिपक कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर तनय उसकी तरफ बढ़कर उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और फिर उसे वापस से बेड पर बैठाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ, एकदम ठीक हो तुम। फिर तनय अपने एक घुटने को फोल्ड कर तापसी के पैरों को देखता है जिस पर खून रिसकर बैंडेज भिगा रहा था। वो उसके पैर को अपने घुटनों पर रख कर उसकी बैंडेज को खोल कर उठते हुए साइड ड्रॉ से फर्स्ट एड किट निकाल कर तापसी के पैर में मलहम लगाने लगता है। तापसी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती, उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगते हैं। तनय किसकी नज़र तापसी के पैर पर थी। वह बिना तापसी के चेहरे को देखे हुए कहता है, स्टॉप इट, रोना बंद करो। तापसी अपनी आंखों में आंसू साफ करती हुई कहती है, मैं रोना नहीं चाहती पर पता नहीं क्यों मुझे बहुत रोना आ रहा है। ये बोलकर उसकी आवाज़ रुआसी हो जाती है। फिर तापसी को याद आता है कि कल रात वो किसी से टकराई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं था। तनय तापसी की बैंडेज करने के बाद अपने फ़ोन में एक बटन प्रेस करता है जिससे कुछ ही देर में उसके रूम में एक बेल बजती है। तनय अपने रूम के डोर के पास जाकर उस डोर से एक फिंगर रखता है जिससे रूम डोर खुल जाता है। ये देखकर तापसी को समझ आता है कि वो रूम सिर्फ तनय के फिंगरप्रिंट से खुल सकता था। तनय बाहर से एक ट्रे लेकर अंदर आता है और तापसी के सामने उस ट्रे को रखते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट। ये बोलकर वो दूसरी तरफ बड़े से कबर्ड को ओपन करता है जो पूरी एक बड़े से रूम की तरह नजर आ रहा था, जिसमें इतने सारे कपड़े शूज नजर आ रहे थे कि तापसी उन्हें ठीक से देख नहीं पा रही थी। तनय वहां से एक सूट उठाकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तापसी जिसकी नज़र अब भी तनय पर ही बनी हुई थी, वो उसके अंदर घुसते ही अपना मुंह बनाकर कहती, कितने अजीब हैं ये, अच्छे हैं या बुरे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कुछ ही देर सोचकर कहती है, नहीं तापसी, बुरे तो नहीं है, अगर बुरे होते तो कल रात मेरी हेल्प नहीं करते तो, और सुबह मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा।